गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। इसके पहले हम लोगों ने नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशो ये टॉपिक देखे थे। तो आज हम शुरू करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एज पिरामिड। एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन, पता है हम लोगों को, हम ये सारी चीज़ें इन केस ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन मतलब क्या था, एक पर्टिकुलर एरिया था जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे। ये था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इन इंडिविजुअल्स में हर एक इंडिविजुअल सेम एज का रहेगा क्या? नहीं। हम लोग ले लेते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर मैं किसी इंडिविजुअल का एक छोटा सा ग्रुप ले लेती हूँ तो उस ग्रुप में सारे के सारे एज के रहेंगे क्या? नहीं, उसमें रहते हैं डिफरेंट एज के। सेम विथ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन बनी है उस पॉपुलेशन में डिफरेंट एजेस के एनिमल्स, डिफरेंट एजेस के ह्यूमंस या जो भी पॉपुलेशन हम लोग ले रहे हैं वो रहेगा। तो अ पॉपुलेशन इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट एजेस। एक पॉपुलेशन में डिफरेंट एजेस के कौन रहेंगे? इंडिविजुअल्स रहेंगे। is plotted for the population, the resulting structure is called as the age pyramid। जब भी हम लोग एज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एज को एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उस रिप्रेजेंटेशन को, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एज पिरामिड। उसे हमने क्या बोला है? एज पिरामिड। अब एज ग्रुप जो होते हैं वो तीन डिफरेंट ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्री रिप्रोडक्टिव एज, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव एज एंड द थर्ड वन इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब कौन सी एज? रिप्रोडक्शन करने से पहले वाली जो भी एज रहेंगी उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या कि जो अभी रिप्रोडक्शन के लिए एकदम तैयार है, ऐसी एज मतलब रिप्रोडक्टिव एज। एंड व्हाट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इस तरह के एज ऑफ एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एनिमल्स और द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ऑफ एनिमल्स। ओके, तो अब ऐसे रिप्रोडक्शन करने वाली एजेस कौन सी है? प्री में कौन कौन से आएंगे और पोस्ट में कौन से आएंगे? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के हिसाब से अगर ले लें हम लोग या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ले तो 0 to 14 ईयर्स के जो भी एनिमल्स रहेंगे, ह्यूमंस रहेंगे, ऑर्गेनिजम्स रहेंगे आर प्री रिप्रोडक्टिव एज। मतलब ये अभी रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करेंगे, ऐसा एज मतलब प्री रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से एजेस आ रही है हमारी? 15 to 44 एज। 15 to 44 मतलब ये एग्जैक्टली वो स्टेज है जहाँ पर रिप्रोडक्शन होने वाला है। नेक्स्ट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब इसमें कौन सी स्टेज आएंगी? 45 to 85 ईयर्स की रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी। मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स और द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म अ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ह्यूमन, इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन केस ऑफ ह्यूमंस जो भी फीमेल्स होती है उन फीमेल्स में आफ्टर 45 एज मेनोपॉज हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। तो ये होता है उसकी लिमिटेशन, किसकी? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की। अब इनके बारे में हमने समझ लिया। तो जब हम इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को ग्रोथ कैसे मिलेगी वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 चार्ट्स दिख रहे हैं, 3 पिरामिड दिख रहे हैं। तो इसमें 3 अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। कौन सा? एक था ब्लू, दूसरा है ब्लैक। ब्लैक से किसको रिप्रेजेंट किया है? रिप्रोडक्टिव एज को। थर्ड वन इज रेड कलर। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज को। अब हम लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे 3 चार्ट्स। तो इन तीनों चार्ट में एज ग्रुप को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है वो देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हम लोगों को पिरामिड जैसा दिख रहा है, इसमें हमको क्या दिखता है कि जो भी नीचे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा ज़्यादा है। मतलब इसमें क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव एज जो भी है वो ज़्यादा है, साथ ही साथ में यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज मतलब जो रिप्रोडक्शन करती है ऐसी एज अगर वहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा। अगर रिप्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो इसकी पॉपुलेशन की जो भी ग्रोथ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर पोस्ट
रिप्रोडक्टिव एज बहुत कम दिख रही है एज कंपेयर टू दिस टू, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कम है, मतलब उनका कोई भी असर हमारे पिरामिड में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट वन इज स्टेबलाइज्ड ग्रोथ। इसे हमने स्टेबलाइज्ड क्यों बोला है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी ब्लू और ब्लैक कलर दिख रहा है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज एंड रिप्रोडक्टिव एज ये लगभग सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट इन अ सेम अमाउंट देन दैट ऑफ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव की जो स्टेज है वो है, लेकिन इन दोनों से कम है, तो उसका असर उतना नहीं दिखेगा इस पर। तो इसमें असर किसका दिखेगा हम लोगों को, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव एज का, जिसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो दोनों लगभग सेम है, इसीलिए यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्शन होगा इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे, इसीलिए हमने उसको बोला है स्टेबलाइज्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड जो भी पिरामिड दिखता है, थर्ड पिरामिड है डिक्लाइन ग्रोथ। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रोथ डिक्लाइन होनी चाहिए, ग्रोथ कम होनी चाहिए। ये कब होगा, ये तब होगा जब यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज वाले ऑर्गेनिजम्स कम रहे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू दिस टू, उन्हें हम बोलते हैं डिक्लाइन ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पे दिखता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ऑर्गेनिज्म कम है, इसीलिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो कम होगा, बिकॉज हियर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द हायर अमाउंट, इसीलिए इसमें जो भी ग्रोथ शो होगी वो होगी डिक्लाइन ग्रोथ शो, ठीक है। तो तीनों में का डिफरेंस समझ में आ गया हम लोगों को, क्या कि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा है और रिप्रोडक्टिव एज लगभग अच्छी है, तो यहाँ पर जो भी ग्रोथ है वो ज़्यादा रैपिडली होंगी। सेकेंड वन इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की जो भी अमाउंट है वो सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी ग्रोथ है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो लगभग सिमिलर रहेंगी, स्टेबलाइज रहेंगी, इसीलिए हमने इसे बोला है स्टेबलाइज ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्री एंड रिप्रोडक्टिव, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे डिक्लाइन ग्रोथ ऑफ एज पिरामिड। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को तीन पिरामिड के बारे में पता होता है, तो ये तीन पिरामिड हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या, जब भी हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कब होगी, जब पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, और साइज का मतलब हम लोगों ने क्या बोला है, साइज मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं उसमें से हम लोगों को पॉपुलेशन की ग्रोथ पता चलेगी। अगर पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो ग्रोथ ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ कम है तो ग्रोथ जो भी पॉपुलेशन का ग्रोथ साइज है वो कम है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे साइज इज डायनामिक फैक्टर। हर एक पॉपुलेशन का जो भी साइज है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो सेम नहीं रहेंगे, हर एक पॉपुलेशन में अलग अलग इंडिविजुअल्स का साइज रहेगा, तो ये डायनामिक फैक्टर है। अब ये डायनामिक मतलब चेंजेबल, तो ये चेंज क्यों होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वेरियस फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे स्पेस, फूड मटेरियल, वाटर, प्रीडेटर्स, टेम्परेचर, इस तरह से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब उसकी ही साइज को क्या करते हैं, चेंजेबल बनाते हैं। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में सारे फैक्टर्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब हम लोग बोलेंगे उसको कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो रहेंगी वो ज़्यादा होगी। अगर हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो भी सोर्सेस है वो सोर्सेस अगर कम
अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होंगी वो कम रहेगी। अब हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो भी है उस पॉपुलेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और वो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे जैसे उस अनलिमिटेड सोर्सेज को ऑर्गेनिज्म यूज़ करता जाएगा वहाँ पे उस सोर्सेज का अमाउंट कम होते जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में जो भी पॉपुलेशन की ग्रोथ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, बाद में उसकी ग्रोथ धीरे धीरे रिसोर्सेज के साथ कैसे होते जाएंगी, कम होते जाएंगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी। न्यू बर्थ, किसी भी चीज़ में अगर मेरे हाथ में कुछ है उसमें मैं कुछ ऐड कर रही हूँ तो क्या होगा, यहाँ का जो भी अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन में कुछ नई बर्थ को देखेंगे या फिर इमिग्रेशन होगा तब वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे वर्ड इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या। इमिग्रेशन की वजह से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, मतलब बाहर से अंदर कुछ आ रहा है। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे विभाग से कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ह्यूमन बीइंग्स हमारे इंडिया में अगर आ रहे हैं तो यहाँ का पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन। तो मतलब क्या, इधर के कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, वहाँ से हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेशन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो भी है इंडिया की वो इंक्रीज होगी। अब हम सोचते हैं कि डिक्रीज कब होगी। डिक्रीज हो सकती है दो फैक्टर्स की वजह से। पहली चीज़, यहाँ पे इंडिया में हो सकता है कुछ महामारी आ गई, जैसे कोरोना आ रहा है। ठीक है, इस कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है। तो पॉपुलेशन में डिक्रीज क्यों हो रहा है, कोरोना की वजह से मैक्सिमम डेथ हो रही है। तो यहाँ पे डेथ रेट अगर ज़्यादा होगा या फिर हमारे इंडिया में से कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ह्यूमन बीइंग्स दूसरी तरफ रहने के लिए जा रहे हैं परमानेंटली, तो यहाँ पर पॉपुलेशन होगा डिक्रीज। तो जब ऑर्गेनिजम्स इंडिया से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे इमिग्रेशन, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन होता है डिक्रीज। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया है एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। ठीक है, तो एज पिरामिड अच्छे से करना है, पॉपुलेशन की ग्रोथ, ये हम लोगों को दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर किसी पॉपुलेशन का, अगर मैं लेती हूँ एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में है, शुरुआत में मैंने अगर देखे यहाँ पे तो 200 फिशेज दिखी। ठीक है, बाद में अगर मैं एक साल बाद देख रही तो यहाँ पे मुझे 800 फिशेज मिली। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो 200 ने क्या किया, 800 को जन्म दिया, रिप्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 800 अगर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे 4 मिलेंगे। तो वो 4 क्या है, इसका मतलब 200 एक इसमें का जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, 4 ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से मैं उस पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट करेगी। ये एक पॉइंट शायद से छूट गया था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन का साइज कैलकुलेट करते हैं कि पहले कितने थे अब कितने हैं। तो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में उसमें कितने रिप्रोड्यूस किए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दो टॉपिक्स को किया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।